फ़हीम साहब शुपियान से सवाल करते हैं, हम दरूद शरीफ में दुआ मांगते हैं, ए अल्लाह हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहमत और बरकत नाजिल फरमा, जैसे आपने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर रहमत और बरकत नाजिल फरमाई। क्या इब्राहीम अलैहिस्सलाम हमारे नबी से ज़्यादा रहमत और बरकत वाली अता फरमाई हैं? बराए करम वजाहत फरमाएँ। ये सवाल इल्मी सवाल भी है और अवामी सवाल भी है। इल्मी सवाल, इस सवाल को इस तरह किया जाता है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम पर जो दरूद नाजिल किया जा रहा है उसको मुशब्बा कहते हैं, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर जो दरूद नाजिल किया गया उसको मुशब्बा भी, तो मुशब्बा भी अफजल हुआ करता है मुशब्बा से। तो क्या इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मकाम हुजूर नबी अलैहिस्सलाम के मकाम से ज़्यादा ऊँचा है? ये तो है इल्मी अंदाज से सवाल। अवामी अंदाज से सवाल वही है जो आपने, तो मुख्तसर में जवाब अर्ज़ करता हूँ, लेकिन मैं मिसालें अर्ज़ करूँगा, उन मिसालों से आपको समझ में आ जाएगा। फ़र्ज़ कीजिए एक आदमी खेत में काम कर रहा था, उसके पाँव भी गंदे हो गए हैं और चेहरे पे भी गर्द गुबार है। अब वो आया और उसने पाँव धो लिए। पाँव धोने के बाद हम उससे कहते हैं जैसे तुमने पाँव धोए ऐसे अपने चेहरे को भी धो। तो इसका मतलब ये नहीं है कि साहब चेहरा जो है वो कम दर्जे का है, पाँव ऊंचे दर्जे के हैं। ये सब समझा रहे हैं, जिस तरह से पाँव को आपने साफ किया उसी तरह से। फर्ज कीजिए एक आदमी जो है वो अपने बाप की तौहीन करता है, मगर महल्ले में किसी बुजुर्ग का बड़ा एहतराम करता है। हम उससे कहते हैं जैसे तुम इस आदमी का बड़ा एहतराम करते हो उसी तरह से तुम अपने बाप का भी एहतराम करना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि वो महल्ले का आदमी जो है वो इसके बाप से ज़्यादा ऊंचा दर्जा रखता है। हो सकता है वो ऊंचा दर्जा ना हो। फर्ज कीजिए एक बेटा अपने बड़े भाई की तो तौहीन करता है और अपने दोस्त की बड़ी कदर करता है। हम उसे कहते हैं बेटा जब तुम अपने दोस्त की इतनी कदर करते हो तो अपने बड़े भाई की कदर क्यों नहीं करते? तुमको वैसे ही चाहिए अपने बड़े भाई की कदर करना। तो यहाँ पर भी बड़ा भाई, इसके माना ये नहीं कि दोस्त जो है उसका दर्जा ऊंचा है। दरअसल यहाँ ये नहीं समझाना है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मकाम ज़्यादा ऊंचा है, लिहाजा ए अल्लाह हमारे नबी पर भी वही दरूद नाजिल फरमा जो उस ऊंचे मकाम वाले इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर आपने दरूद नाजिल फरमाया। मतलब ये नहीं है, बल्कि मतलब दरअसल ये है इब्राहीम अलैहिस्सलाम की शख्सियत वो शख्सियत थी जिसको अरब के मुशरिक भी नबी मानते थे, यहूदी भी नबी मानते थे, ईसाई भी नबी मानते थे। और कोई नबी ऐसा नहीं है जिस पर तीनों कौमें मुत्तफिक हो जाएं। मूसा अलैहिस्सलाम को यहूदी नबी मानते हैं, ईसाई नहीं मानते। ईसा अलैहिस्सलाम को ईसाई नबी मानते हैं, यहूदी नहीं मानते। मुशरिकीन मक्का न मूसा अलैहिस्सलाम को नबी मानते थे, न ईसा अलैहिस्सलाम को नबी मानते थे। लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़ात हुआ है जिसको ये तीनों बड़ी कौमें नबी मानती थी, मुशरिकीन मक्का भी, यहूद भी और नसरानी भी। तो अल्लाह ताला शानों ने उसी नबी का हवाला दिया जिस नबी को तीनों कौमें मानती हैं कि या अल्लाह जिस तरह से उस नबी पर रहमतें नाजिल हुई हैं और उस पर रहमतों के नाजिल होने का इनकार कोई नहीं करेगा, उसी तरह से हमारे नबी पर भी रहमतें नाजिल फरमा। मगर बहस ये नहीं है कि हमारा नबी का मकाम उनसे ऊंचा या नीचा नहीं है। खुलासा ये है कि हम जब किसी चीज़ को किसी चीज़ के साथ तशबीह देते हैं तो उस वक्त हम कभी छोटी चीज़ के साथ भी बड़ी चीज़ को तशबीह देते हैं। मैं इसकी दूसरी मिसाल अर्ज़ करता हूँ, बस उसी से बात समझ में आ जानी चाहिए। मसलन एक इंसान जो है वो अपनी पाँव की बड़ी हिफाजत करता है, पाँव को धोता है, फिर मोजे लगाता है, फिर वैसे ही लगाता है। हम उसे कहते हैं जिस तरह से तुम अपनी पाँव की इतनी ज़्यादा हिफाजत करते हो, ठीक इसी तरह से तुम्हें अपनी आंखों की भी हिफाजत करनी चाहिए। तुम आंखों की परवाह नहीं करते, कभी लेट कर पड़ते हो, कभी तेज धूप में घूमते हो, कभी गलत किस्म का ये जो है शीशा इस्तेमाल करते हो। तो जैसे पाँव की हिफाजत करते हो वैसे तुम्हें अपनी आंखों की भी हिफाजत करनी चाहिए। इसके माना ये नहीं है कि पाँव का दर्जा ऊँचा है आँख के मुकाबले में। ये सिर्फ अमल को समझाने के लिए तशबीह दी जाती है। उम्मीद है कि आप बात समझ गए होंगे।